हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर बिगिन आपको यूट्यूब पे महिश्रीपाल पॉइंट ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए विज्ञान के अंतर्गत आज हम क्लास 11 करने वाले हैं और पाचन तंत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होने वाले हैं दोस्तों। और पार्ट 1 होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार उत्पन्न करता है और जो लार का पीएच मान होता है वो दोस्तों 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है, याद रखना है हमको। और देखते हैं क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से जुड़े गिलेट्स का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर साली ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज है ना, हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों के सभी अनुक्रम की व्यवस्था करें। तो अनुक्रम में जमाना है दोस्तों पाचन तंत्र में, तो इंजेक्शन हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण, आकलन और फिर लास्ट में होता है उत्सर्जन, है ना। तो इस तरह से हम जमा सकते हैं इंजेक्शन, पाचन और लास्ट में उत्सर्जन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के शरीर पाचन के किस हिस्से में शुरू होता है? तो दोस्तों पेट में शुरू होता है प्रोटीन के शरीर का पाचन, है ना। तो पेट से शुरू होता है दोस्तों, याद रखना है हमको। देखते हैं नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है दोस्तों? तो इसके दो हैं। यह पेंटिसिन एंजाइम प्रभावी बनाता है और यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर जाता है। तो बैक्टीरिया को मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना हमको। नेक्स्ट है, आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो दोस्तों छोटी आंत है। जो आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है उसका नाम छोटी आंत है, याद रखना है ना, छोटी आंत। नेक्स्ट है, भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है दोस्तों? तो भोजन का जो पूरा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत, याद रखना है हमको। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। देखते हैं नेक्स्ट है, लीवर द्वारा गुप्त पित्तरस का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों लीवर द्वारा गुप्त पित्तरस का जो कार्य है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। जो पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, शरीर में मौजूद सबसे कठिन सामग्री का क्या नाम है? तो इनामिल, तामचीनी जिसको कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। सबसे कठिन सामग्री यही है, इनामिल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तामचीनी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित हो जाता है? तो हमारे जो शरीर के हिस्से में छोटी आंत में भोजन अवशोषित हो जाता है, याद रखना हमको। छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अवांछित भोजन को क्या कहा जाता है? जो अवांछित भोजन होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अवांछित भोजन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन, है ना। नेक्स्ट है, पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? तो दोस्तों याद रखना है हमको, जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, पेट सेल का नाम क्या है जो HCl एसिड का रिसाव करता है? तो दोस्तों पारिवारिक सेल है जो HCl एसिड का रिसाव करता है। याद रखना हमको कि HCl का एसिड का रिसाव कौन करता है? तो पारिवारिक सेल करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सा GI ट्रैक का भाग है? तो दोस्तों पेनक्रियाज है जो GI ट्रैक का भाग है। पेनक्रियाज याद रखना है दोस्तों हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सा गैस्ट्रिक स्त्राव का चरण नहीं है? कौन सा गैस्ट्रिक स्त्राव का चरण नहीं है? तो डुओनल चरण है जो दोस्तों स्त्राव का चरण नहीं है, हमको याद रखना है। डुओनल चरण, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आंतों में छोटी आंत क्या पचाता है? तो दोस्तों जो छोटी आंत होती है उसमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखना हमको, प्रोटीन, लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, GI ट्रैक्ट के माध्यम से भोजन के प्रमुख को किस में फुलाया जाता है? तो पेरिस्टोलिसिस होता है दोस्तों, जो GI ट्रैक्ट के माध्यम से भोजन के प्रमुख को फुलाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं? तो दोस्तों पेप्सिन और ट्रोपिसिन। याद रखना हमको, पेप्सिन और ट्रोपिसिन दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है,
लिपिड पाचन के लिए कौन सा स्राव होना चाहिए? तो दोस्तों लिपिड पाचन के लिए पित्त और लिपेज ये दोनों ही हैं का स्राव होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पाचन एंजाइमों के बहुमत का स्राव करता है? तो दोस्तों पैनक्रियाज है जो पाचन एंजाइमों के बहुमत का स्राव करता है। याद रखना हमको, पैनक्रियाज है ना। नेक्स्ट है, वयस्क दंत सूत्र क्या है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का हमारी कि वयस्क दंत सूत्र क्या है? तो 2 और 1 और 23 ये है वयस्क दंत सूत्र, याद रखना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।